नाराए हम्द आए हमारे बादशाह सलाम। तू बाप के हुक्म को मानकर उसी तरह मसलूब होने को ले जाया गया जिस तरह एक हलीम बर्रा ज़बा होने के लिए ले जाया जाता है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी आयात 14 ता 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खोखले वादों को रद्द करना इसके बारे में सुनेंगे। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करवाऊं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मिसकाल तोलकर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। पैसे की ख्वाहिश और लालच खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देने के लिए एक ताकतवर तरगीब बन सकती है। आज की अंजील मुकद्दस के इस हवाले में ये वाज़े नजर आता है कि यहूदा की धोखाधड़ी पैसे की ख्वाहिश पर मबनी थी। गालबन उसका खुदावंद यीशु मसीह पर किसी हद तक ईमान था, लेकिन यह बात रोजे रोशन की तरह अयां है कि पैसे की ख्वाहिश उसके ईमान पर छाई हुई दिखाई देती है। यहूदा अस्करियोती के इस अमल से हम जो मरकजी सबक सीख सकते हैं वो ये है कि पैसे की ख्वाहिश हमारे फैसलों पर गालिब आ सकती है। बहुत से अजीम मुकद्दसीन ने हमें सिखाया है कि तकद्दुस और पाकीज़गी के रास्ते पर चलने के लिए हमें सबसे पहले अपने तमाम बेतरतीब रुझानों को पाक करना है। और चूंकि सबसे ताकतवर रुझानात में से एक जिसके साथ बहुत से लोग जद्दोजहद करते हैं वो पैसे और दौलत से लगाव है। और ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे हमें अपनी जिंदगियों में पाक करने की जरूरत है। ये सच है कि मादी इसासे जब उन्हें खुदा की मर्जी की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो बुरे नहीं होते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा के हसूल और फरावानी का लालच हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ा देता है जिससे हम खुदा की मर्जी को सही तौर पर देख नहीं सकते। जब यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया और खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया तो याद करें कि यहूदा अपने किए पर बहुत पछताया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 मिसकाल सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा कि मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल करने के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मिसकाल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। पैसों की ख्वाहिश ने यहूदा अस्करियोती की सोच पर पर्दा डाल दिया और उसके गुनाह ने उसके साथ वही किया जो गुनाह हमेशा करता है। जैसे ही उससे धोखाधड़ी का गुनाह सरजद हुआ, यहूदा ने गुनाह के इस चुनाव के नताइज को देखा। उसके गुनाह के नताइज ने उसे गहरा दुख पहुंचाया। उसने सीखा कि गुनाह का इंतखाब
खोखले वादों के साथ खत्म होता है। वो ये जान गया कि चांदी के 30 सिक्के उसकी रूह की कीमत अदा नहीं कर सकते। बेशक तब भी यहूदा तौबा कर सकता था और खुदा की रहमत हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंतहाई मायूसी में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आज हम यहूदा की गवाही पर गौर करें। इस पाक हफ्ता के दौरान यहूदा को सामने रखते हुए हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज और ख्वाहिश है जो खुदावंद को हासिल करने से ज्यादा है? कौन सी आजमाइश हमारी सोच पर पर्दा डालती और हमें ऐसे इंतखाब की तरफ ले जाती है जिसके मुतालिक हम जानते हैं कि उसका इख्तिताम खोखला है? आज के दिन हम अपने अंदर की हर बुरी ख्वाहिश को खत्म करने की कोशिश करें और अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए खुदा की मर्जी का इंतखाब करें। हम अपने आप को उन झूठे वादों पर यकीन करने की इजाजत ना दें जो हमें खुदावंद यस्सु और उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी का वाहिद मरकज बनाने से रोकती हैं। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद, सिर्फ आप ही हमारी जिंदगी का वाहिद मरकज हो। सिर्फ आप ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। जिंदगी में तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म करने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि हम उन आजमाइशों में ना गिरे जो खाली वादों की तरफ ले जाती हैं, और हम सिर्फ आपकी तरफ से आने वाले सच्चे वादों को कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।